Students, myself Parth Saudagar, and in this lecture we are going to learn chapter number 10 circle. स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है वो बहुत ही आसान चैप्टर है और बोर्ड की एग्जाम में इसका जो वेटेज है वो अप्रोक्सीमेट 5 से 6 मार्क का रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस चैप्टर में दो थियरम है 10.1 एंड 10.2, जिसमें से एक थियरम आपकी बोर्ड की एग्जाम में कंपलसरी आने ही वाला है और उसके जो वीडियो है उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल करके रखी है। तो अगर आपने अभी तक उसे तैयार नहीं किया है तो एक बार देख लेना, क्योंकि उस लेक्चर में मैंने दिखाया है कि भाई बोर्ड की एग्जाम में थियरम अगर पूछे तो कैसे लिखना है, तो उसको एक बार चेक कर लेना। साथ ही साथ इस लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे और ये जो चैप्टर है मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसके 2-3 वीडियो में आपकी अपनी YouTube चैनल पर डालने वाला हूं और अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो आपकी एग्जाम में जितने मार्क का चैप्टर आएगा 5 मार्क का तो 5 मार्क, 6 मार्क का तो 6 मार्क कंफर्म आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का आज का इंट्रोडक्शन। बहुत ही आसान चैप्टर है स्टूडेंट्स। चैप्टर का नाम क्या है? सर्कल। सर्कल, यहाँ पर बहुत सारे सर्कल आपको दिख रहे होंगे, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो भाई, जो सर्कल होता है ना, सर्कल का एग्जैक्ट मिड पॉइंट, एकदम बीच में एक पॉइंट लगा दो, इसको आपको क्या नाम देना है? सेंटर। सबको पता ही है कि सर्कल का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर। तो ये जो पहली टर्म आपको समझ में आ गई, पहली टर्म क्या है? सेंटर। सर्कल का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटर। अब ये जो सर्कल का जो मिड पॉइंट है उसको बाउंड्री से जोड़ दो। भाई सर्कल के मिड पॉइंट को जब आप बाउंड्री से जोड़ते हो तो जो भी लाइन बनती है उसे आप क्या नाम दोगे? रेडियस। दिमाग में डाल दो, सर्कल के मिड पॉइंट को आप बाउंड्री से जोड़ दो, सर्कल के मिड पॉइंट को बाउंड्री से जोड़ दो, सर्कल के मिड पॉइंट को बाउंड्री से जोड़ दो। तो भाई ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, वो सारी लाइन क्या हो गई आपकी? रेडियस। रेडियस मतलब डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट एंड बाउंड्री। समझ में आ गया? बहुत ही आसान है। उसके बाद अब हम बात करेंगे कॉर्ड। भाई सर्कल का कॉर्ड क्या होता है? तो देखो भाई, ये जो सर्कल है उस सर्कल के ऊपर आप दो पॉइंट लगा दो, जैसे कि इधर पे एक और इधर पे एक, और इन दोनों पॉइंट को आप जोड़ लो। तो भाई ये जो लाइन बनी ना उसे आप बोलोगे कॉर्ड। ये हो गया सर्कल का कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ सर्कल। और ऐसा नहीं है कि सर्कल के पास एक ही कॉर्ड होती है, बहुत सारी, जितनी आप बनाना चाहो उतनी बना सकते हो। जैसे कि कैसे? देखो भाई, कोई यहां पर ऐसे भी बना सकता है दो पॉइंट को, भाई ये भी आपकी कॉर्ड हो गई। कोई इधर पे भी ड्रॉ कर सकता है, ये भी आपकी कॉर्ड हो गई। कोई यहां पर भी ड्रॉ कर सकता है, ये भी आपकी क्या हो गई? कॉर्ड हो गई। जितनी चाहो उतनी कॉर्ड आप बना सकते हो। तो कॉर्ड क्या है सबको समझ में आ गया? क्लियर हुआ? सर्कल के ऊपर दो पॉइंट ले लो, दोनों को जोड़ दो, जो भी बना वो क्या हुआ? कॉर्ड। चलो यहां पर ध्यान, ये सर्कल के ऊपर मैंने दो पॉइंट ले लिए, इसको मैंने आपस में जोड़ लिया, तो भाई ये भी क्या हो गई? कॉर्ड। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आपकी कॉर्ड सर्कल के सेंटर में से पास होती है तो ये कॉर्ड बन जाती है डायामीटर। इसे आप लोग बोलोगे डायामीटर ऑफ सर्कल। तो सर्कल का डायामीटर मतलब सर्कल की कॉर्ड, लेकिन कौन सी कॉर्ड? जो कॉर्ड आपके सेंटर में से पास होती हो। दूसरी लैंग्वेज में इसको बोला जाता है सबसे बड़ी कॉर्ड। सबसे बड़ी कॉर्ड, बिगर कॉर्ड, सबसे बड़ी कॉर्ड। सर्कल की जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है उसे हम डायामीटर बोलते हैं। और जो डायामीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। भाई इसको रेडियस बोलते हो ना, सेंटर और बाउंड्री के बीच का डिस्टेंस रेडियस, सेंटर और बाउंड्री के बीच का डिस्टेंस रेडियस। तो रेडियस से वो डबल होती है। तो फिर से एक बार, जो कॉर्ड सेंटर में से निकलती है उसे बोलते हैं डायमीटर। नोट कर लेना, जो कॉर्ड सेंटर में से निकलती है उसे बोलना है डायामीटर। जो डायामीटर होती है वो सबसे बड़ी कॉर्ड मानी जाती है, और जो डायामीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। मतलब डायामीटर d इज इक्वल टू ट्वाइस रेडियस, 2 टाइम ऑफ रेडियस। बराबर, इतना याद रख लेना। नेक्स्ट, अब मान लो मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो आपके सर्कल में से इस तरीके से पास हो रही है। मतलब लाइन आपके सर्कल को काटते हुए निकल रही है। जो लाइन सर्कल को काटते हुए निकलती है उसे आपको नाम देना है सेकेंड।
क्या नाम देना है? सेकेंड। जो लाइन आपके सर्कल को काटती हुई निकले उसको आप क्या नाम दोगे? सेकेंड। आप ऐसी जितनी बनाना चाहो उतनी लाइन बना सकते हो। जैसे कि देखो भाई, ये भी सेकेंड हुआ, ये भी सेकेंड हुआ। मतलब कि जो लाइन आपके सर्कल को बीच में से काटती हुई निकले उसे आप क्या नाम दोगे? सेकेंड। अब एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो आपके सर्कल में से नहीं, सिर्फ सर्कल को टच करके निकलती हो। एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो आपके सर्कल में से नहीं लेकिन सर्कल को सिर्फ टच करके निकलती हो। एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो आपके सर्कल में से नहीं, जो आपके सर्कल को जस्ट टच करके निकलती हो, जैसे कि ये और ये। तो ऐसी जो लाइन है उसे आप नाम दोगे टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब वो लाइन जो सर्कल को टच करके निकले, बाउंड्री को टच करके निकले, सर्कल के आर पार ना हो। तो ऐसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? टेंजेंट। ये भी क्या हो गई? टेंजेंट। क्लियर? अगर आर पार निकल जाए तो सेकंड, टच करके निकले तो टेंजेंट। और दूसरा, ये जो है आपके सामने दो सर्कल है, लेकिन ये दोनों सर्कल का सेंटर कैसा है? सेम। मतलब कि अगर दो सर्कल एक ही सेंटर में से बनाए गए हो, जो सर्कल एक ही सेंटर में से बनाए गए हो, वैसे सर्कल को हम लोग बोलेंगे कंसेंट्रिक सर्कल। क्लियर भाई? ये जो दो कंसेंट्रिक सर्कल है ना, उसकी रेडियस अलग अलग होगी, देख लो। इसकी रेडियस छोटी है और इसकी रेडियस बड़ी है, लेकिन दोनों का सेंटर एक ही है। मतलब जिन सर्कल का सेंटर एक, रेडियस अलग अलग, वैसे सर्कल को कंसेंट्रिक सर्कल बोला जाता है। इतना फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। यहां से एक एक मार्क के क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, तो ध्यान से एक बार देखना और समझ लेना और नोट भी कर लेना। स्टूडेंट्स, यहां पर क्या बोला है? द कॉमन पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड टेंजेंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। देखो भाई, ये आपका सर्कल है और ये आपका टेंजेंट है। तो सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट है, मतलब कि जिस पॉइंट पर आपका टेंजेंट सर्कल को इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को आप क्या बोलोगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलोगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर हुआ ना? बहुत आसान है। टेंजेंट ऑलवेज इंटरसेक्ट ओनली एंड ओनली एट वन पॉइंट ऑफ द सर्कल। मतलब कि टेंजेंट आपके सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकता है। सिंपल सी बात है कि भाई ये जो टेंजेंट है वो आपके सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करेगा ना, बराबर। क्योंकि अगर आपका टेंजेंट आपके सर्कल को एक से ज्यादा पॉइंट पर टच करने की कोशिश करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो वो क्या बन जाएगा? सेकेंड बन जाएगा, वो टेंजेंट रहेगा ही नहीं। इसका मतलब टेंजेंट सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर सकता है। नेक्स्ट, यू कैन नॉट ड्रॉ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट विच इज इनसाइड द सर्कल। इसका मतलब सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो वहां से आप कभी भी टेंजेंट ड्रॉ कर ही नहीं सकते। कैसे करोगे भाई? क्योंकि सर्कल के अंदर से अगर आपने कोई भी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करी तो वो तो क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा, टेंजेंट नहीं। क्योंकि टेंजेंट सर्कल के अंदर से पास होता ही नहीं, वो तो सिर्फ सर्कल की बाउंड्री को टच करके निकल जाता है। क्लियर हुआ ना? नेक्स्ट पॉइंट, यू कैन ड्रॉ मैक्स टू मैक्स टू टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट विच इज आउटसाइड द सर्कल। इसका मतलब आपके सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट के ऊपर से सर्कल पर मैक्स टू मैक्स दो ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। मैक्स टू मैक्स दो ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। मतलब ये जो पॉइंट है, यहां से आप सिर्फ और सिर्फ दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दो से ज्यादा हो ही नहीं सकते भाई। क्योंकि अगर दूसरा आपने निकालने की कोशिश करी तो ये तो सेकंड हो गया, ये भी सेकंड हो गया। मतलब कि जो टेंजेंट है वो सिर्फ और सिर्फ दो ही रहेंगे। ध्यान से देख लेना, एक ये है
और दूसरा जो है वो ये है, मतलब जो पॉइंट सर्कल के बाहर है वहां से मैक्स टू मैक्स 2 ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। You can get only 2 tangents which are parallel to second। मतलब सेकंड के पैरेलल जो हो वैसे सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। जैसे कि यहां पर देखो, ये हमारा सेकंड है, इसके पैरेलल अगर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है तो हम कहां करेंगे? देखो भाई, इसके पैरेलल ड्रॉ करना है तो एक यहां पर बना देते हैं और दूसरा जो टेंजेंट है वो हम यहां पर बनाएंगे, बराबर ना। ये 2 ही टेंजेंट ऐसे हैं जो इसके पैरेलल बनेंगे, इसके अलावा और कोई पैरेलल हो ही नहीं सकता। इसका मतलब सेकंड के पैरेलल हो वैसे सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेंजेंट मिल सकते हैं। और दूसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो आपका सर्कल है ना, इस सर्कल के ऊपर आप चाहो इतने टेंजेंट बना सकते हो। मतलब कि अगर कोई आपको पूछे कि ये जो सर्कल है उस सर्कल के टेंजेंट कितने हो सकते हैं, तो बोलने का सर्कल के जो टेंजेंट है उसको कोई गिन ही नहीं सकता, आप जितनी मर्जी चाहो उतने बना सकते हो। इसको नोट कर लो, सर्कल के ऊपर टेंजेंट आप अपनी मर्जी से जितने चाहो उतने ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि यहां पर देखो, एक टेंजेंट आपने यहां पर ड्रॉ किया, दूसरा ऐसे भी कर सकते हो, देखो तीसरा ऐसे कर सकते हो, चौथा इधर पे ले सकते हो, पांचवा ऐसे कर सकते हो, छठा ऐसे कर सकते हो, सातवां ऐसे कर सकते हो। मतलब कि अगर आप चाहो तो बहुत सारे टेंजेंट आप अपने सर्कल पर ड्रॉ कर सकते हो, जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। क्लियर? इतने पॉइंट समझ में आए? इसको नोट कर लो, फिर आगे और पॉइंट के ऊपर हम बढ़ते हैं। ओके, तो यहां पर अब हम 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं। जैसे कि पहला है इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल और दूसरा है सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। यहां पर मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया है और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा है। ये सर्कल इस तरीके से मैंने ड्रॉ करा है जिससे ट्रायंगल की जो 3 साइड है उसको टच करके निकले। आप देखो, ये जो हमारा सर्कल है वो ट्रायंगल की तीनों साइड को टच कर रहा है और इसको हम बोलते हैं इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल। तो इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल का मीनिंग समझ में आ गया? ट्रायंगल के अंदर दौरा गया, ड्रॉ करा गया ऐसा सर्कल जो आपके ट्रायंगल की हर एक साइड को टच करता हो, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल। यहां पर मैंने डेफिनेशन लिखा है, इट इज द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉ इनसाइड अ ट्रायंगल टचिंग ऑल 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। समझ में आया? ट्रायंगल के अंदर ड्रॉ करा गया ऐसा सर्कल जो हमारे ट्रायंगल की हर एक साइड को टच करता हो। दूसरी बात, ये जो हमारा सर्कल बना इसकी जो रेडियस होती है उस रेडियस को हम नाम देते हैं इन रेडियस। क्या नाम दोगे आप? इन रेडियस। उसको आप नाम दोगे इन रेडियस। क्लियर? तो इन सर्कल क्या होता है सबको पता चल गया और इन रेडियस क्या होता है सबको पता चल गया। अब कभी कभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके अंदर आपको इन सर्कल दे दिया जाएगा और कभी कभी उसकी रेडियस के बारे में ये लोग पूछते हैं। तो रेडियस का फॉर्मूला सबको याद रख लेना है। अगर मान लो आपका ट्रायंगल एबीसी है तो उसमें आपके दिमाग में फिट कर लेना है कि इन सर्कल की रेडियस बराबर 2 परपेंडिकुलर साइड का सम और माइनस करना है हाइपोटेनियस को। मतलब ये जो 2 साइड है उसको ऐड करो और ये जो आपका हाइपोटेनियस है उसको माइनस करो और उसको डिवाइड करो 2 से। ये आपकी रेडियस मिल गई। तो रेडियस का ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, r बराबर AB प्लस BC माइनस AC अपॉन 2। मतलब ये जो 2 साइड है उसको ऐड करो, इसको माइनस करो, डिवाइड बाय 2 करो। 2 परपेंडिकुलर साइड को ऐड करना है, हाइपोटेनियस को माइनस करना है और पूरे को डिवाइड करना है 2 से। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और ये जो पॉइंट है, ये जो टॉपिक है वो 1 मार्क के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि सर्कमस्क्राइब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? भाई ये क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर आप ऐसा सर्कल दौड़ दो या मतलब कि ड्रॉ कर दो
कि जो आपके क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड को टच करके निकले। बराबर समझ में आया? क्वाड्रिलेटरल के अंदर ड्रॉ करा गया ऐसा सर्कल जो आपकी चारों साइड को टच करे तो उसे आप क्या बोलोगे? सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल। और इसके लिए आपको ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है, AB प्लस DC, जैसे कि यहां पर क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो इसके लिए आपको याद रख लेना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस DC। इसका प्रूफ मैं आपको आगे के वीडियो में दिखाऊंगा। क्लियर है? तो ये 1 मार्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे इसका प्रूफ भी आएगा। ओके, थियरम इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर अभी तक आपने थियरम नहीं करे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल करके रखी है, एक बार उसको कंप्लीट कर लेना। थियरम के सेंटेंसेस आपको आने चाहिए और मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक डाली है उसमें इस तरीके से थियरम को प्रेजेंट किया है कि अगर आप उस तरीके से लिखोगे तो बोर्ड की एग्जाम में आपके पूरे मार्क 101% आएंगे। तो थियरम भी करना है, दोनों में से एक थियरम कंफर्म है बोर्ड की एग्जाम में। ओके, तो फटाफट इंट्रोडक्शन को नोट कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल या फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।